तो दोस्तों राणा नायडू का सीज़न 2 नेटफ्लिक्स के ऐप पे रिलीज़ हो चुका है और आज इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और सीज़न 3 की जो कुछ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने छोड़ दी गई हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो वीडियो में सीरीज़ को लेके बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो अगर हम बात करें सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड की तो हमें सबसे पहले जफ़ा की शादी देखने को मिलती है। जफ़ा की शादी हो रही होती है और ऑलमोस्ट हो ही जाती है, तभी वहाँ पे जो है रॉफ आके इंटरवीन कर देता है। वहाँ पे एक गन फाइट सीक्वेंस होती है छोटी सी, उसमें नित्या को बचाने के चक्कर में तेज को गोली लग जाती है और साथ ही साथ जफ़ा की होने वाली वाइफ को भी गोली लग जाती है। इन दोनों को बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में तेज नहीं बच पाता, लेकिन जफ़ा की होने वाली वाइफ बच जाती है। तेज वहीं पे मर जाता है और उसके बाद अगर हम बात करें डिनो मोरिया के कैरेक्टर की, जिसने राणा को झूठे केस में फंसाने की कोशिश करी है परितोष के मर्डर के, तो उसको ठीक करने के लिए राणा थोड़ी बहुत तरकीब लगाता है और राणा के खिलाफ जो विराज की जो बेटी होती है, यानी कि जो कृति खरबंदा का कैरेक्टर होता है, वो जो गवाही देने जा रही होती है, उसको राणा बीच रास्ते में रोक के मैनिपुलेट कर लेता है और ये मतलब ये बात बोलने के लिए कन्विंस कर देता है कि जो सच बात थी। तो कृति खरबंदा का कैरेक्टर पुलिस स्टेशन में जाता है और सच सच जो एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ था वो बता देता है कि उसका मर्डर जो है, जो परितोष का मर्डर है, वो उसके बाद बाप ने ही किया, यानी कि विपराज ओबरॉय ने ही किया है। विपराज ओबरॉय का जो मतलब जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है राणा को फंसाने का और साथ ही साथ उसके साथ जो डिनो मोरे का प्लान होता है वो भी फेल हो जाता है। अब जब ये सब बातें हो रही होती हैं कृति खरबंदा की साइड से, उस टाइम पे जो नैना होती है वो डिनो मोरिया के घर पे ही होती है, यानी कि जो सुरवीन चावला का कैरेक्टर है राणा दग्गुबाती की वाइफ, वो नैना डिनो मोरिया के घर पे होती है। वो उसको वो प्रोटेक्शन माँगने गई होती है डिनो मोरिया के कैरेक्टर से, क्योंकि वो बोलती है कि उसे राणा से अब कोई उम्मीद नहीं है तो तुम ही हमें बचा सकते हो। लेकिन असल में वो मर्डर वेपन का जो है वो लोकेशन प्राप्त करने गई होती है और लोकेशन उसे मिल भी जाता है और वो राणा को मैसेज कर देती है कि लोग जो तलवार है वो हमारे घर पे। राणा लारा को भेज के जो तलवार वहाँ से निकलवा लेता है पुलिस के आने से पहले और जो डिनो मोरिया का कैरेक्टर होता है वो गुस्से में नैना को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे राणा आ जाता है और नैना को बचा लेता है और डिनो मोरिया को पैर पे गोली मार कर उसे बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद उसका यही प्लान होता है कि अगर तेज मरा है तो उसका बदला तो ज़रूर लेना है। तो राणा अपनी टीम को लेके जो है कोलीवाड़ा चला जाता है रॉफ को मारने। तो वहाँ पे एक लंबी चौड़ी एक्शन सीक्वेंस होती है जिसमें एट द एंड नागा भी इन्वॉल्व होता है और सब कर करा के रॉफ का मर्डर हो जाता है, यानी कि रॉफ को मार दिया जाता है। रॉफ जो डिजर्व करता है उसे वो मिल जाता है और रॉफ जो है मरते मरते ये एक चीज़ बोल जाता है। जब राणा उससे पूछता है कि नित्या के बारे में तुझे किसने बताया, तो रॉफ बोल बोल के चला जाता है कि तेरे बाप ने। पहले राणा को लगता है कि नागा ने उसे बताया कि नित्या का लोकेशन क्या है, नित्या ने उसे देख लिया था उस रात। लेकिन फिर राणा को समझ में आता है कि जब उसने बोला कि तेरे बाप ने बताया, वो नागा की बात नहीं कर रहा था। सबको पता है कि मुंबई में राणा जो है पहले ओबी महाजन को अपना बाप मानता था। तो राणा को समझ में आता है कि ओबी महाजन ने जो है नित्या के बारे में रॉफ को बताया। तो राणा ओबी महाजन के पास जाता है, बोलता है क्यों किया। ओबी अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि मेरा पॉलिटिकल करियर, मेरी न्यूज़ लीक होने के बाद सब खत्म हो गया था, मुझे तो अपने लिए काम करता हुआ चाहिए था, मुझे अपना करियर रिवाइव करने की कोशिश करनी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी एक्सप्लेनेशंस देता है। लेकिन स्टिल राणा बोल देता है कि देख आप खुद ही खुद को गोली मार ले, मैं क्योंकि तुझे अपनी फैमिली मानता हूँ, मैं तेरे पे गोली नहीं चला सकता। तो वो भी महाजन खुद को गोली मार लेता है और एट द एंड सब सॉर्ट हो जाता है राणा के लिए। राणा की फैमिली के पास एज ऑफ नाउ कोई दुश्मन नहीं है लड़ने को। लेकिन जब वो तेज का फ्यूनरल कर रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस राणा को लेके चली जाती है और राणा खुशी-खुशी चला भी जाता है कि देखो अब मेरे पास फैमिली के लिए अब मतलब फैमिली के लिए ये सब मैंने किया, मुझे इसकी सज़ा तो काटनी पड़ेगी और मैं जेल खुशी-खुशी चला जाऊँगा। लेकिन तभी नागा वहाँ पे नैना से बोलता है कि देख इसको मैं जेल से निकाल के रहूँगा तो उस बात की चिंता मत कर। और इसी के साथ यहाँ पे सीज़न 2 खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर हम कोलीवाड़ा की बात करें तो जो आंटी का कैरेक्टर होता है जिसको नागा से पंगा होता है, जिसने नागा को 3 करोड़ रुपए दिए होते हैं स्टार्टिंग में, वो अब कोलीवाड़ा की रानी बन जाती है और वो कोलीवाड़ा पे राज करना शुरू कर देती है। और सीज़न 3 की अगर हम बात करें तो हमें एक हिंट दे दी गई है कि राणा जेल में है और नागा जो है राणा को जेल से निकालने की कोशिश करेगा। और अगर अगर वो सीज़न 3 बनाना चाहते हैं तो राणा का कोई ना कोई नया दुश्मन लेके आ ही जाएँगे। हो सकता है रऊफ़ का कोई फैमिली मेंबर लेके आ जाएँ, हो सकता है कोलीवाड़ा का कोई मेंबर हो जो कि रऊफ़ से बहुत प्यार करता हो और उसका बदला लेने राणा के पीछे जाए। काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो लोग सीज़न 3 अगर बनाना चाहें तो कोई भी स्टोरी लेके बना सकते हैं। बाकी अगर आपने सीज़न 2 देखा, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और आपकी क्या थ्योरीज़ और स्टोरीज़ है सीज़न 3 को लेके, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।